नमस्कार दोस्तों, रुक्मणी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन साइंस पढ़ने जा रहे हैं गति। जो अपन ने एक क्लास कर ली थी पहले, उससे अगली क्लास करेंगे आज मोशन। गति अपन ने दूरी और विस्थापन कर लिया था लास्ट क्लास में। आज करते अपन चाल और वेग। चाल को अपन एस से डिनोट करते हैं, स्पीड। और वेग को अपन वेलोसिटी कहते हैं, वी से डिनोट करते हैं, वेलोसिटी। इस प्रकार से एक टेबल बना लीजिए, इससे अपने को समझने में आसानी होगी। सबसे पहले अपन देखते हैं चाल। चाल किसे कहते हैं? तो चाल लिखते हैं अपन। चाल होती है किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय दूरी। वस्तु द्वारा एकांक समय में तय दूरी क्या हो जाएगी? चाल हो जाएगी। तो चाल को अपन कैसे लिख सकते हैं? चाल S बराबर क्या होगा? एकांक समय में तय दूरी बटा समय। ये अपना चाल का सूत्र हो गया। अब वेग, तो वेग किसे कहते हैं? वेग होगा वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल में, तय विस्थापन क्या होगा? वेग कहलाएगा। तो वेग का सूत्र क्या हो गया? वेग को अपन v से डिनोट करेंगे। तो वेग का सूत्र क्या हुआ? विस्थापन बटा समय। दूसरी चीज, अपना जो चाल होती है, चाल एक अदिश राशि है। इसके पैरेलल देखते हैं तो वेग एक सदिश राशि है। चाल का मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। और इसकी विमा हो जाएगी, विमा या विमीय सूत्र जिसे अपन बोलेंगे वो हो जाएगा m0 L t-1। और बात करते हैं वेग की, तो वेग का जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा? वेग का मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। अब आगे चलते हैं। तो अपनी जो चाल है और जो वेग है, तो चाल एक समान चाल, आगे बढ़ते अपन। एक समान चाल क्या होगी? एक समान चाल होगी समान समय में या समान समयांतराल में एक समान दूरी तय करते हैं। कोई वस्तु समान समयांतराल में एक समान दूरी तय करती है। कोई वस्तु समान समयांतराल में एक समान दूरी तय करती है। जैसे अपन इसका उदाहरण ले सकते हैं अपन। हाईवे पर
समान चाल से चल रही कार। इसी के पैरेलल अपन देखते हैं एक समान वेग। तो एक समान वेग क्या होगा? एक समान वेग या समान वेग, समान वेग होगा वस्तु द्वारा समान समयांतराल में समान दूरी विस्थापित होना। समान दूरी विस्थापित करना या विस्थापित होना। तो अपन ने देखा इसमें था कि एक समान दूरी तय कर रहा है, लेकिन इसमें एक समान दूरी क्या कर रहा है? विस्थापित कर रहा है। मतलब एक समान समयांतराल में यदि एक समान विस्थापन हो तो उसको समान दूरी विस्थापित हो रहा है, तो वो क्या होगा? अपना एक समान वेग होगा, और एक समान चाल होगी समान समयांतराल में एक समान दूरी तय करना। नोट डाउन कीजिए। अगला है असमान चाल। पांचवा लिखते हैं असमान चाल। तो असमान चाल क्या होगी? असमान चाल होगी किसी वस्तु द्वारा समान समयांतराल में या समान समय में असमान दूरी तय करना। असमान दूरी तय करना। इसके लिए अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं। बाजार में चलती हुई बाइक। बाजार में चलती हुई बाइक। बाजार में चलती हुई बाइक, इसका उदाहरण कैसे है? देखो, जब अपन किसी हाईवे पर चलते हैं तो एक समान चाल से अपन अपनी गाड़ी जो बाइक है अपनी एक समान चाल से चलेगी, लेकिन जब अपन बाजार में चलते हैं तो कोई भी आगे से कोई आदमी आ जाता है या कोई अन्य दूसरा वाहन आ जाता है तो अपन अचानक ब्रेक लगाना पड़ता है अपने को। तो किसी समान समय में अपन असमान दूरी तय करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? असमान चाल हो जाएगी। ऐसे ही अपन असमान वेग, इसका समान समयांतराल में वस्तु द्वारा समान समयांतराल में या समान समयांतराल में असमान दूरी विस्थापित होना। असमान दूरी से विस्थापित होना। यह होगा अपना असमान वेग। इसमें भी सेम इसी प्रकार का उदाहरण ले सकते हैं कि बाजार में चलती हुई बाइक, लेकिन इसमें चूंकि ये एक सदिश राशि है तो इसमें दिशा भी होगी। तो इसके लिए अपन उदाहरण ऐसे ले सकते हैं कि बाजार में पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हुई बाइक, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? असमान वेग का वो उदाहरण हो जाएगा। अपने नोट कीजिए। नेक्स्ट अपना औसत चाल।
नेक्स्ट है औसत चाल। औसत चाल होगी अपनी कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी बटा कुल लगा समय। जैसे अलग अलग दूरी अलग अलग समय में तय करेंगे तो उसकी औसत चाल ज्ञात करेंगे, तो कुल दूरी बटा कुल लगा समय, कुल दूरी बटा कुल लगा समय। इसको अपन देख सकते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ ए बी बिंदु है, सी बिंदु है, डी बिंदु है और ये ई बिंदु है। तो ए से ई के लिए यहाँ 10 किलोमीटर की दूरी है, ये 5 घंटे में तय की जाती है या 1 घंटे में तय की जाती है। ये 20 किलोमीटर की दूरी है, ये 2 घंटे में तय की जा रही है। 30 किलोमीटर की दूरी है, ये भी 2 घंटे में तय की जा रही है। 40 किलोमीटर की दूरी है, ये 3 घंटे में तय की जा रही है, 1 घंटे में तय की जा रही है। तो इन सबको जो दूरी है वो सबको जोड़ देंगे, दूरी को इन सबको जोड़ देंगे तो अपने हो जाएगा 40 और 30 70 और 20 90 और 10 100 किलोमीटर की अपनी दूरी हो गई। उसके बाद में अपना जो चालू जो समय हुआ वो हो गया 2 और 1 3 और 1 3 और 2 5 और 1 6 हावर, 6 हावर अपना टाइम हो गया। तो अपन जो अपनी चाल निकालेंगे वो आ जाएगा 50/3 किलोमीटर प्रति हावर। तो ये क्या आएगी अपनी औसत चाल आएगी। औसत चाल होता है कुल दूरी बटा कुल लगा समय। इधर आ जाएगा औसत वेग। औसत वेग का सूत्र आ जाएगा कुल विस्थापन बटा कुल समय। कुल विस्थापन बटा कुल समय आ जाएगा। इससे आगे करते हैं। तो एक आती है तात्क्षणिक चाल और तात्क्षणिक वेग, या क्षणिक चाल और क्षणिक वेग भी कहते हैं उसे। अगला है तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल जैसा कि इसका नाम है वैसा इसमें इसकी परिभाषा भी वैसी होगी। तात्क्षणिक मतलब क्षण विशेष पर, किसी क्षण विशेष पर तय की गई दूरी। तो यहाँ लिख देंगे अपन इसकी परिभाषा सीधा सूत्र से अपन परिभाषा निकाल लेंगे। क्षण विशेष में तय दूरी, क्षण विशेष पर तय दूरी। तो इसका जो सूत्र आ जाएगा वो आ जाएगा क्षणिक दूरी, क्षणिक समय में तय दूरी, या क्षणिक समय विशेष लिखते हैं यहाँ पर अपन, समय विशेष में तय दूरी। समय विशेष में तय दूरी बटा समय। जो विशेष समय था, जिस विशेष समय पर दूरी तय की गई थी वो समय, और इसी से इधर आ जाएगा अपना तात्क्षणिक वेग। तो तात्क्षणिक वेग तो इसमें आ जाएगा क्षण विशेष या विशेष समय में तय विस्थापन बटा में इसके आ जाएगा समय। तो ये हो गई अपना तात्क्षणिक वेग। अब अपन ने पढ़ा समान चाल, असमान चाल, औसत चाल और तात्क्षणिक चाल, और इधर पढ़ा समान वेग, असमान वेग, तात्क्षणिक वेग और औसत वेग। तात्क्षणिक वेग है ये। अब अपन इनसे संबंधित कुछ फैक्ट्स देखते हैं इन दोनों में कंपैरिजन में। कैसे अपन देखते हैं, वाहनों में जो ओडोमीटर लगा होता है, उसका काम क्या होता है?
अब दोनों में एक साथ कंबाइन में चलेंगे। अब दोनों वाहनों का ओडोमीटर, जो गाड़ियां होती हैं, गाड़ियों में चाल, ये कौन सी चाल मापता है? चाल नहीं, सॉरी, दूरी मापता है ओडोमीटर। दूरी, वाहनों में दूरी का मापन किसके द्वारा किया जाता है? ओडोमीटर के द्वारा। वाहनों में दूरी का मापन करता है ओडोमीटर। और वाहनों में या गाड़ियों में चाल का मापन, यहाँ चाल से तात्पर्य तात्क्षणिक चाल या क्षणिक चाल से है। तात्क्षणिक चाल का मापन कौन करता है? तात्क्षणिक चाल का मापन करता है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर कभी भी अपन देखते हैं, अपन ये सोच लेते हैं कि जो स्पीडोमीटर है वो औसत चाल का मापन करता है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना है स्पीडोमीटर जो है वो तात्क्षणिक चाल का मापन करता है, न कि औसत चाल का। तो तात्क्षणिक चाल के मापन के लिए वाहनों में क्या लगाया जाता है? स्पीडोमीटर लगाया जाता है। नोट डाउन कीजिए। अब पढ़ते हैं एक समान गति। इसमें एक चीज और देख सकते हैं अपन, कभी भी जो अपनी चाल है वो हमेशा वेग के परिमाण से ज्यादा या बराबर होगी। ये कैसे, ये भी देख लेते हैं अपन। जैसा अपन ने देखा था कि जो दूरी है, दूरी क्या होगी? हमेशा विस्थापन के परिमाण से ज्यादा होगी, या दोनों का जो विस्थापन का परिमाण होगा इससे हमेशा ज्यादा होगी। तो जो चाल है, चाल का सूत्र क्या होता है? चाल का सूत्र होता है, इधर देखते हैं अपन। चाल जो है होती है चाल बराबर दूरी बटा समय, और वेग होता है अपना वेग बराबर विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय। अब जो अपनी दूरी थी, दूरी क्या होती है? हमेशा विस्थापन से बड़ी या उसके बराबर होती है। यहाँ दूरी क्या है? विस्थापन है। यहाँ नीचे समय है, तो समय तो समान है लेकिन जो इकाई अलग है वो दूरी और विस्थापन है। दूरी हमेशा क्या होती है? विस्थापन से बड़ी या बराबर होती है, इसलिए वेग भी हमेशा चाल भी हमेशा वेग से बड़ी या बराबर होती है। ये जो निशान लगाया, मोड़ लगाया है, ये मोड़ परिमाण का सूचक है। किसी भी सदिश राशि के परिमाण के लिए उसके सदिश राशि के दोनों ओर मोड़ लगा दिया जाता है। तो इसको वेग है तो v वेलोसिटी से, v वेक्टर से, तो इसका मोड़ लगा देंगे और इधर चाल के लिए s कर देंगे। तो ये जो अपना, इससे ये तात्पर्य है कि हमेशा जो चाल है, चाल और वेग के परिमाण का अनुपात 1 से ज्यादा रहेगा, या तो 1 या 1 से ज्यादा रहेगा। नीचे लिख लेते हैं इस चीज को, कभी कभी क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है ये अपने को। इसको अपन थ्योरेटिकल रूप में लिखें तो ये किस प्रकार लिखा जाएगा वो लिखते हैं अभी। इसे अपन लिख सकते हैं कि चाल तथा वेग के परिमाण का अनुपात हमेशा 1 या 1 से ज्यादा होता है। 1 या 1 से ज्यादा होता है। कैसे लिखेंगे इसको? s बटा v वेक्टर का मोड इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। ये इस प्रकार से ऐसे लिख देंगे इसको।
तो ये हमेशा एक या एक से ज़्यादा होता है। आगे देखते हैं कि वेग चाल देखते हैं। चाल हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है, क्योंकि दूरी भी हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है। लेकिन वेग धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। यदि वस्तु का विस्थापन धनात्मक है तो वेग धनात्मक होगा, वस्तु का विस्थापन ऋणात्मक है तो वेग ऋणात्मक होगा, वस्तु का विस्थापन शून्य है तो वेग शून्य होगा। लेकिन चाल कभी भी धनात्मक, कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। चाल हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है। नोट कीजिए चीजें। अब पढ़ते हैं समान गति और असमान गति। ये सेम उसी प्रकार से है जैसे अपन ने समान चाल और असमान चाल पढ़ा है। पहला है समान गति। समान गति की अपन परिभाषा देखें तो समान गति होती है एक समान समय में वस्तु द्वारा, इसको मिटा देते पूरे को, वस्तु द्वारा समान समय में या समान समयांतराल में समान दूरी तय करना। समान दूरी तय करना क्या होगा? ये हो जाएगा अपना एक समान गति। जैसे कोई वस्तु है जो कोई कार मान लेते हैं ए बिंदु से बी बिंदु तक जाती है, ये यहाँ पे 10 किलोमीटर है, यहाँ भी 10 किलोमीटर है, ये बीच का ये भी 10 किलोमीटर है, ये भी 10 किलोमीटर है, ये भी 10 किलोमीटर है और इसको भी 10 किलोमीटर मान लेते हैं। ये दूरी तय करने में उसको 1 घंटा लगता है, ये भी 1 घंटे में तय करता है। सेम इसी प्रकार ये भी 1 घंटा, ये भी 1 घंटा और ये भी 1 घंटा। तो अपन देखते हैं कि समान समय में ए से, इस बिंदु को P नाम दे देते हैं, P, ए से बिंदु P तक जाने में 10 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करता है। बिंदु P से बिंदु Q तक जाने में 10 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करता है। बिंदु Q से बिंदु R तक जाने में 10 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करता है। और सेम उसी प्रकार से R से S में जाने में और S से B बिंदु तक जाने में। तो इस प्रकार की जो गति होगी वो एक समान गति होगी। दूसरा लिखते हैं असमान गति। असमान गति समान समयांतराल में वस्तु द्वारा, यहां लिख लेते हैं वस्तु द्वारा समान समयांतराल में असमान दूरी तय करना। असमान दूरी तय करना। इस स्थिति में देखो किस प्रकार से होती है। ये ए बिंदु और ये बी बिंदु है।
यहाँ से अपन यहाँ जब गए ये 10 किलोमीटर मान लेते हैं, यहाँ से अपन यहाँ गए ये 20 किलोमीटर मान लेते हैं, 30 मान लेते हैं, इसको 20 किलोमीटर मान लेते हैं। यहाँ जाने में 2 घंटे का समय लगता है, यहाँ भी 2 घंटे का समय लगता है और यहाँ भी 2 घंटे का समय लगता है। अब अपन देखते हैं कि बिंदु ए से बिंदु पी तक जाने में 2 घंटे का समय लग रहा है, लेकिन 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। बिंदु पी से बिंदु क्यू तक जाने में वही 2 घंटे का समय लग रहा है, लेकिन 30 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। और बिंदु क्यू से बिंदु बी तक जाने में 20 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन वो भी 2 घंटे ही लेता है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि समय अंतराल समान है, लेकिन दूरी तीनों में अलग अलग है। इसलिए इस प्रकार की जो गति होती है वो असमान गति होती है। ये जो समान गति होती है इसमें हमेशा औसत चाल और औसत वेग का मान निकलता है इससे। औसत चाल और औसत वेग का मान निकलता है इससे, जो असमान गति होती है, जो जिससे नोट डाउन कीजिए। और ये दोनों बराबर भी होते हैं, औसत चाल और औसत वेग। और इसमें देखते हैं तो इसमें भी औसत चाल और औसत वेग का मान निकलता है, लेकिन औसत चाल का मान निकालते हैं तब ये औसत चाल का मान औसत वेग के बराबर नहीं होता है। दोनों क्या होते हैं? असमान होते हैं। अब पढ़ते हैं सापेक्ष वेग। सापेक्ष वेग होता है किसी एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु का वेग निकालते हैं। तो एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु का वेग निकालना सापेक्ष वेग कहलाता है। सापेक्ष वेग के लिए अपन देखते हैं, जब दो वस्तुएं समान दिशा में जा रही हो, दो वस्तुएं समान दिशा में गतिशील हो, दो वस्तुएं समान दिशा में गतिशील हो, और दूसरी जो अपनी स्थिति बनती है जब दो वस्तुएं विपरीत दिशा में गतिशील हो, विपरीत दिशा में गतिशील हो। तो जब दो वस्तुएं समान दिशा में गतिशील होती है तो जो अपना सापेक्ष वेग होता है वो सापेक्ष वेग का मान होता है, एक वस्तु का v मान ले वेग और दूसरी वस्तु का u मान ले, u1 और v1 मान लेते हैं। तो अपन जो एक समान दिशा में जा रही है तो उनका जो सापेक्ष वेग होता है वो होता है u1 माइनस v1 ले लेते हैं उसको। उसका मान क्या होगा? ये u1 क्या है? u1 है पहले वस्तु का वेग और v1 है दूसरी वस्तु का वेग। यदि दो वस्तुएं विपरीत दिशा में जा रही हो तो इन दोनों के लिए अपन क्या करेंगे? u2 प्लस v2, यहाँ u1 लिख लेते हैं। u1 और v1 क्या है? u1 और u2 जो है वो है प्रथम वस्तु का वेग, और v1 और v2 है द्वितीय वस्तु का वेग।
तो आज अपन ने चाल और वेग पढ़ा है। अगली क्लास में अपन त्वरण पढ़ेंगे और जो इनके जो ग्राफीय निरूपण होते हैं, वेग समय और विस्थापन समय के ग्राफीय निरूपण, वो सभी पढ़ेंगे। धन्यवाद आज के लिए।